80 के दशक के आखिरी सालों में राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है नारे के साथ विश्व प्रताप सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। बोफोर्स तोप दलाली के मुद्दे पर मंत्री पद को लात मारकर आए वीपी सिंह भारतीय राजनीति के पटल पर नए मसीहा और क्लीन मैन की इमेज के साथ अवतरित हुए थे। लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू करते ही वीपी सिंह सवर्ण समुदाय की नजर में राजा नहीं रंक और देश का कलंक में तब्दील हो गए। वीपी सिंह ने एक जमींदार परिवार से निकलकर कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा और यूपी के मुख्यमंत्री होते हुए देश के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री बने। इसमें से उनका मुख्यमंत्री काल बागियों के खिलाफ अभियान के लिए जाना जाता है, जबकि वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कॉरपोरेट करप्शन और रक्षा सौदे दलाली के खिलाफ सत्ता से विद्रोह करने का सियासी कदम उठाया। बोफोर्स और एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी रक्षा सौदों के दलाली को लेकर वीपी सिंह ने केंद्र की राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से दूर हो गए। ना ही उनके पास कोई संगठन था और ना ही किसी विचारधारा का आलम्बन। ऐसे में सिर्फ अपनी साफ सुथरी व ईमानदार राजनेता छवि थी, जिसके सहारे देश की राजनीति में वो धूमकेतु की तरह छा गए। बोफोर्स मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए और इस मुद्दे को केंद्र में रखकर लड़ते गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और कम्युनिस्टों और बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया। वीपी सिंह के इस फैसले से आधी आबादी यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, जिससे पिछड़े समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा बदल गई। वहीं दूसरी ओर इसी फैसले की वजह से सवर्ण समाज की नजर में वो विभाजनकारी व्यक्तित्व बन गए। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने को लेकर सवर्ण समाज आक्रोशित हो गया। मंडल कमीशन के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। एक समय जो समाज वीपी सिंह को हीरो की तरह देख रहा था, वही समाज उन्हें खलनायक मानने लगा। उनका विरोध करने वाले मानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। हालांकि इन सब से इतर वीपी सिंह ने पीएम रहते कुछ ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया, जिसके चलते उन्हें कोई नायक तो कोई उन्हें खलनायक के तौर पर देखता है। ओबीसी का बड़ा तबका उन्हें भले ही नायक के तौर पर देखता है, लेकिन उनकी छवि को एक नायक के रूप में स्थापित नहीं कर सका। वहीं मंडल सिफारिशों के चलते लोग वीपी सिंह से नाराज थे। उन्होंने खलनायक के तौर पर उन्हें समाज में पेश किया। बीजेपी व अन्य पिछले दलों का अभिजात वर्ग वीपी सिंह से इस कदर नाराज हुआ कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने को लेकर सब एक हो गए। यहाँ तक वीपी सिंह के खिलाफ उनके ही समुदाय के चंद्रशेखर उनके लिए चुनौती बन गए। उस समय वीपी सिंह की संयुक्त मोर्चा सरकार बीजेपी की बैसाखी पर चल रही थी। मंडल आंदोलन को खरमंडल करने के लिए बीजेपी ने कमंडल की राजनीति को धार दे दिया। बीजेपी ने संयुक्त मोर्चा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और संसद में विश्वास मत के दौरान उनकी सरकार गिर गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहा करते थे कि सामाजिक परिवर्तन की जो मशाल उन्होंने जलाई है और उसके उजाले में जो आंधी उठी है, उसका तार्किक परिणति तक पहुंचना अभी शेष है। अभी तो सेमीफाइनल भर हुआ है और हो सकता है कि फाइनल मेरे बाद हो, लेकिन अब कोई भी शक्ति उसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। वीपी सिंह शुरुआत से ही नेतृत्व क्षमता के धनी रहे, जिसके दम पर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर पिछड़े और वंचित समाज को आरक्षण के दायरे में लाने का काम किया। सियासी बतकही में ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए द बतकही लाइव को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।